सो हाय दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एनिमी सीरीज हेलमोट द हार्डकोर गेमर एपिसोड 6 के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जो से सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही में आप हमारे चैनल के मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हो ताकि हमको सपोर्ट मिल सके। एपिसोड की स्टार्टिंग के साथ हमें देखने के लिए मिलता है कि जो चीफ होते हैं वो एलन के परिवार को और साथ ही में गिल्डा को भी वहाँ पे बुलाते हैं उससे मिलने के लिए। और हम देखते हैं कि जो चीफ होते हैं वो उन लोगों को बताते हैं कि एक्चुअली जो बारन है वो इस महीने आने वाले हैं विजिट करने के लिए। तभी हम देखते हैं जो एलन होता है वो हमें बताता है कि एक्चुअली ये बारन वही है, वही जोकर जिसने उनसे 20 बोर मांगे थे। और तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो चीफ होता है उन्हें बताता है कि एक्चुअली उनको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आया है तुम लोगों की हंटिंग को देखने में कि तुम किस तरीके से हंटिंग करते हो, जो तुमने इतनी जल्दी उनकी सारी की सारी जो उनकी ज़रूरतें थी उनको पूरा कर दिया। तभी हम देखते हैं जो गिल्डा होता है वो कहता है कि क्या वो इतने ज़्यादा लालची हो चुके हैं, वो पहले तो हमसे इतने सारे बोर मांगते हैं और अब वो चाहते हैं कि हम उनको ये भी दिखाएं कि वो किस तरीके से हम वहाँ पे हंटिंग करते हैं। तो बिल्कुल भी सही नहीं है। बट तभी हम देखते हैं जो रॉडिन होता है वो कहता है कि वेल कोई बात नहीं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट आप एक बात बताइए कि यहाँ पे आपने एलन को क्यों बुलाया है। तभी हम देखते हैं कि जो हमारा चीफ होता है वो कहता है कि वेल मैं आप लोगों को इसके बारे में बताता हूँ। एक्चुअली बात यह है कि वो चाहते हैं कि उनको कोई यहाँ पे ऐसा मिल जाए जो कि उनको यहाँ पे गाइड करे। तो मैंने सोचा कि एलन इसके लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होगा। तभी हम देखते हैं एलन को जो कि सोचता है कि वेल बेसिकली तो मैं इस तरह की चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ, बट मुझे लगता है कि मुझे इसमें थोड़ा इंटरेस्ट ले लेना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि ये काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए अच्छा चांस रहेगा उनसे मिलने का। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है मुझे लगभग 10 साल लगेंगे इस तरीके से हंटिंग करके एक कॉमनर बनने में। बट मैंने ये सुना है कि कई बार जो बारन होते हैं वो लोगों की सोशल लीडर में यानी कि सोशल जो कंडीशंस होती हैं उनको बढ़ा सकते हैं, यानी कि उसे सर्व से एक कॉमनर बना सकते हैं। और फाइनली हम देखते हैं कि वो सोचता है कि वेल मुझे लगता है कि मुझे अब की बार में उनके साथ मिल लेना चाहिए। हो सकता है कि वो मुझे गिफ्ट के तौर पर यही दे दें, यानी कि वो मुझे कॉमनर बना दें। और फाइनली हम देखते हैं जो हमारा एलन होता है वो मान जाता है इस चीज़ के लिए। और फाइनली हम देखते हैं कि एलन के मानते ही जो उसके डैड होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है फिर चलो तुम काम कर लेना। और फाइनली हम देखते हैं कि जो वो दिन भी आ जाता है जहाँ पर जो बारन है वो फाइनली निकलते हैं बाहर। और हम देखते हैं कि लिटरली भाई बहुत रौबदार होता है यार। तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसके साथ में उसकी बेटी भी आई होती है जो कि बिल्कुल ही नकचड़ी होती है, बट लिटरली भाई देखने में तो काफ़ी बढ़िया होती है। तभी फाइनली अचानक से हम देखते हैं कि जैसे ही वो बारन वहाँ पे पहुँचता है वो कहता है कि वेल मुझे लगता है कि अब की बार में हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार मज़ा आने वाला है यहाँ पे, क्योंकि मैंने सुना है कि तुम्हारा जो ये शहर है ये बाकी सभी किंगडम के बाकी शहरों से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसने काफ़ी बढ़िया तरीके से काम किया है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारा जो वो जो बारन होता है वो कहता है कि एक्चुअली मैंने जो तुमसे 20 बोर मांगे थे उसके पीछे एक कारण था, क्योंकि हमारे महाराज ने हमसे इसे करने के लिए कहा था। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो उसकी बेटी होती है वो अचानक से जैसे ही मीट खाती है वो कहती है कि वाओ फादर ये मीट तो लिटरली काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। तभी हम देखते हैं जो पीछे से हमारा जो एलन होता है वो कहता है कि एक्चुअली ये मीट मैंने कल ही पकड़े हुए एक मॉन्स्टर से निकाला है। और फाइनली हम देखते हैं वो बताता है कि वो एल्बोहॉरन है, यानी कि वो पक्षी जिसको उसने कल मारा था। और फाइनली हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुन के वो बॉरन काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। तभी हम देखते हैं कि वो पूछता है बॉरन चीफ से कि क्या ये तुम्हारा बेटा है। तभी चीफ कहता है कि नहीं ये एक्चुअली रॉडिन का बेटा है। तभी हम देखते हैं जो नाइट होता है वो समझ जाता है कि अच्छा ये सच में रॉडिन का बेटा है, मुझे इसको देख के लगा ही था। तभी हम देखते हैं बारन कहता है कि क्या क्या ये कोई मतलब इलाइट इंसान का बेटा है, यानी कि किसी नाइट का। बट हम देखते हैं कि अचानक से वो जो नाइट कमांडर होता है वो कहता है कि नहीं सर ये एक्चुअली एक सर्फ का बेटा है, बट उसके जो फादर हैं वो लिटरली बहुत कमाल के हैं। बट हम देखते हैं कि अचानक से जो उसकी बेटी होती है बारन की वो कहती है क्या आपने एक सर्फ को हमारे सामने बैठाया हुआ है, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बट तभी हम देखते हैं उसके फादर उससे कहते हैं कि बेटी ये तुम क्या कह रही हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि हमारे किंगडम में सभी को समान माना जाता है। देन फाइनली हम देखते हैं कि उसकी बेटी चुप हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि जो हमारा जो एलन होता है वो कहता है कि वेल अगर आप चाहें तो कल मैं आपके साथ जा सकता हूँ वहाँ पे दिखाने के लिए कि किस तरीके से हंटिंग होती है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो बारन होता है वो कहता है कि वेल ठीक है मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल चलूंगा, बट मुझे लगता है कि तुम लोगों को जो मैंने आपके बारे में नंबर दिया है यानी कि 20 बोर को मारने का वो शायद काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, मैंने सही कहा ना। बट हम देखते हैं कि जो एलन होता है वो बिल्कुल ही मना कर देता है और कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, ये तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी है और अगर आप चाहें तो हमारे साथ चल सकते हैं, मैं आपको इसके लिए कन्विंस भी कर सकता हूँ कि हम लोग ये बहुत ईजिली कर रहे हैं। फाइनली हम देखते हैं कि वो मान भी जाते हैं और अगला दिन आ जाता है जहाँ पे उन लोग फाइनली उस बोर हंटिंग को देखने के लिए जा रहे होते हैं। एलन भी उनके साथ जा रहा होता है। हम देखते हैं कि एलन उनके लिए एक बढ़िया सी जगह का इंतजाम करता है जहाँ से वो ऊपर से ही सब कुछ देख सकते हैं। तभी हम देखते हैं जो हमारा वहाँ पे जो कमांडर होता है वो अचानक से हमारे एलन से पूछता है कि एक बात बताओ कि जो कैरेना है वो कैसी है, क्या वो अच्छी खासी तरीके से अपनी पढ़ाई कर रही है और साथ ही में शॉर्ट फाइटिंग। तभी हम देखते हैं कि जो हमारा जो एलन होता है वो कहता है कि बिल्कुल वो तो काफ़ी बढ़िया तरीके से काम कर रही है। तभी हम देखते हैं जो कमांडर होता है वो कहता है कि वेल मैं तुम्हें बता दूं कि किराना को तुम बता देना कि अगले साल उसको यहाँ से अकेडमी ले जाने के लिए एक आदमी आएगा
तो उसे थोड़े अच्छे खासे तरीके से पढ़ाई करनी है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि अचानक से फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं जो एक बंदा होता है वो बोर्ड को भगाते हुए लेके आ रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे बहुत सारे और भी लोग होते हैं जिन्होंने अपनी इस बोर्ड हंटिंग की स्ट्रैटेजी को काफ़ी ज़्यादा बदल ली होती है लिटरली। उन्होंने हम देखते हैं कि 2 लोग शील्ड लेके जाते हैं, उस बोर्ड को पकड़ लेते हैं और बाकी सभी लोग उसके अंदर तीर घोंप के उसे मार देते हैं। और हम देखते हैं कि बोर्डो ने देख के सच में काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि वाह ये तो सच में बिल्कुल काफ़ी कमाल के हैं। तभी हम देखते हैं जो वो नाइट कमांडर होता है वो कहता है कि ये लोग बिल्कुल एक वॉरियर बनने के लायक हैं। तभी दूसरी ओर हम देखते हैं कि अचानक से 2 बोर्ड आते हैं उस तरफ से, और हम देखते हैं कि 2 बोर्ड को देख के जो नाइट कमांडर होते हैं वो कहते हैं कि शायद अब की बार में तुमको प्रॉब्लम हो सकती है। बट हम देखते हैं जो एलन होता है वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, इनको इस चीज़ के लिए पहले से ही ट्रेनिंग मिल चुकी है। और फाइनली हम देखते हैं कि वो सभी लिटरली अपना काम भी ढंग से करते हैं। हम देखते हैं कि कुछ लोग उस शील्ड से उस बोर्ड को रोकते हैं और जो रॉडिन होता है वो एक्चुअली अटैक करके उसको मारने का काम करता है। और हम देखते हैं कि लिटरली इसी तरीके से वो दोनों बॉट्स को मार देता है। और हम दूसरी ओर देखते हैं जो हमारा एलन होता है वो बताता है कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पहले जो हमारे लोग थे उनके पास ज़्यादा बढ़िया हथियार नहीं थे, बट अब उनके पास मैंने शील्ड दे दी है, जिसकी वजह से उनकी सभी जितनी भी कह सकते हैं जो उनका जितना भी पावर था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से वो लोग अच्छे खासे तरीके से काम कर पाते हैं। और फाइनली हम देखते हैं कि तीनों की तीनों बॉड मर चुके हैं। और वहीं अचानक से हम देखते हैं कि जो हमारा एलन होता है वो कहता है कि वेल मैं आपसे 2 चीज़ों को मांगना चाहता हूँ जो कि मेरे को लगता है कि फिलहाल हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे हमारा काम और भी अच्छे से चलेगा। और हम देखते हैं जो वो आदमी होता है यानी कि बॉर्डन, वो कहता है कि ठीक है बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तभी हम देखते हैं कि अचानक से वो कहता है कि वेल मेरी रिक्वेस्ट पहले ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप हमें कुछ और शील्ड को बनाने का परमिशन दे ताकि हम लोग अच्छे खासे तरीके से हंटिंग कर सकें। और मेरा दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ मैं आपसे बोलना चाहता हूँ वो ये है कि आप हमें प्लीज़ ट्रेड के साथ साथ हमें ट्रेड में लिक्विड के साथ भी ट्रेड करने का ऑप्शन दीजिए, यानी कि हम लिक्विड के साथ या कहते हैं जो अल्कोहल होता है उसके साथ में भी ट्रेड कर सकें। तभी हम देखते हैं जो हमारे कमांडर होते हैं नाइट के वो समझ जाते हैं कि ऐसा क्यों है, क्योंकि वो चाहता है कि जितने भी लोग हैं जो फाइटिंग करते हैं उनका मॉडल थोड़ा बढ़ा रहे, क्योंकि अगर वो लोग पिएंगे तो भाई उनका मॉडल बढ़ा रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, वरना तो बहुत ज़्यादा बोर हो जाएंगे ना। और हम देखते हैं कि फाइनली जो बारन होता है वो कहता है कि तुम्हारी सोच काफ़ी बढ़िया है, मैं बिल्कुल इस पर पूरी तरीके से विचार करूंगा। और फाइनली हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। जाते वक्त भी देखते हैं कि हम जो बॉर्डन की बेटी होते हैं वो लिटरली भाई एकदम हेट ही करती है एकदम हमारे एलन से। वो तो एलन को कहती है कि मुझे पता है तो मेरे फादर ने तुम्हारी बहुत ज़्यादा तारीफ की है, बट सर पे मत चढ़ रहा ना, समझे ना। लिटरली हंसने का मन करता है। बट तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे ही वो चीज़ खत्म होती है, वो फाइटिंग या कहते हैं वो हंटिंग खत्म होती है, तो हमें उसके अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि रॉडिन और हम देखते हैं कि उसके दोस्त गिल्डा और एलन को बुलाया जाता है। और हम देखते हैं कि अचानक से उनको बताया जाता है कि उनको उनके काम के लिए एक रिवॉर्ड दिया जा रहा है। और हम देखते हैं जो हमारा एलन होता है वो कहता है कि यार पैसे वैसे मत देना, बस हमारे इस सोशल स्टेटस को थोड़ा बढ़ा दो, यानी कि हमें कॉमनर बना दो। और फाइनली हम देखते हैं कि होता भी यही है। जो बारन होता है वो कहता है कि वेल तुम्हारे इस अच्छे काम के लिए मैं तुम्हारी फैमिली को कॉमनर बनाता हूँ। लिटरली हम देखते हैं कि कॉमनर बनाने के साथ ही जो हमारा एलन होता है वो बहुत ज़्यादा खुश आता है अपने अपने भाई को, कहता है यार अब तो मज़े ही आ गए, मैंने इसके लिए कितना ज़्यादा वेट किया है, आज तक मैं कभी बाहर नहीं गया हंटिंग के लिए, बट अब मैं जाऊँगा और सबसे पहले उस ड्रैगन को मारूंगा। और फाइनली हम देखते हैं कि वो सारी चीज़ें सोच ही रहा होता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो बारन होता है वो पूछता है कि वेल मैं एक और चीज़ तुमसे पूछना चाहता हूँ, हमारे मैजेस्टी जानना चाहते हैं कि आखिर ये सब शुरुआत कैसे हुई बोर्ड हंटिंग की तुम्हारी विलेज में। तभी हम देखते हैं जो गिल्डा होता है वो बताता है कि लगभग 13 साल पहले की बात है, जब बहुत सारे सर्फ हमारे इस शहर में आए थे रहने के लिए। और उस समय एक बहुत ही बड़ा ग्रेट बोर्ड था जो कि वहाँ पे आके उसने बहुत सारी चीज़ों को ख़राब कर दिया, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को यहाँ से शहर छोड़ के जाना पड़ा। बट रॉडिन ने उस समय अपनी आवाज़ उठाई और उसने हम सब ने मिल के उसके हंट के बारे में सोचा। बट उस समय हमारे पास ज़्यादा बढ़िया हथियार तो थे नहीं, बट हमने उन्हीं जो छोटे मोटे हथियार थे उन्हीं से उस बोर्ड को मार दिया। बट उस समय हमारा एक साथी भी मारा गया, जिसकी वजह से रॉडिन अपने आप को हमेशा ही पछतावे में पाता है। और इसीलिए उस दिन से हमारे यहाँ पे इस बोर्ड हंटिंग की शुरुआत हो गई। और फाइनली हम देखते हैं कि ये बात सुनने के बाद जो हमारा वो बॉर्डन होता है वो कहता है कि वेल रॉडिन ने इतना बढ़िया काम किया है तो मुझे लगता है कि मैं रॉडिन को एक स्पेशल विश तो उसकी पूरी कर ही सकता हूँ। तो वो पूछता है कि रॉडिन बताओ तुम्हें क्या चाहिए स्पेशल विश के रूप में। और हम देखते हैं जो रॉडिन होता है कहता है कि सर अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे बेटे को अपने स्टेट में यानी कि अपने स्टेट में काम करने का मौका दीजिए, यानी कि अपने महल में। हम लिटरली देखते हैं कि ये बात सुनते ही जो हमारा एलन होता है वो तो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है कि ये इसने किन्होंने क्या कह दिया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जो वो बारन होता है वो अपनी उस बटलर से पूछ के बताता है कि क्या ये ठीक रहेगा। तो ये बटलर कहता है कि बिल्कुल ये लड़का तो काफ़ी बढ़िया है, हम इसे ले जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जो एलन होता है वो कहता है कि नहीं यार मना कर दो, मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता हूँ, मैं तो यहीं पे रहना चाहता हूँ ताकि मैं अच्छे खासे तरीके से हंटिंग कर सकूँ। बट हम देखते हैं कि भाई उसको अपनी फादर की बात उतार नहीं सकता। और फाइनली हम देखते हैं कि उसे जाने के लिए फाइनली मानना ही पड़ता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि अपने फादर को देख के वो भी भाई मान ही जाता है और कहता है कि ठीक है। और तभी हम देखते हैं कि उसे मेन सर्वेंट का काम दिया जाता है। बट तभी एलन कहता है कि वैसे ये हॉल बॉय और मेन सर्वेंट में अंतर ही क्या है, दोनों हुए तो सर्वेंट ही ना।
ये तो भी मुझे पता नहीं चला कि इसमें क्या हुआ। बट तभी हम देखते हैं कि उसके फादर तो बहुत बुरी तरीके से रोने लगते हैं अपने बेटे को देख के कि फाइनली उनका बेटा थोड़ा ऊपर तो पहुंचा। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जब वो घर पहुंचते हैं तो वो लोग एलन को काफ़ी बढ़िया अच्छे तरीके से तैयार करते हैं, क्योंकि आज उसके जाने का दिन होता है। हम देखते हैं उसका भाई भी उसको देख के रो रहा होता है। तभी हम देखते हैं कैरेना को, जो कि वहाँ पे उससे मिलने के लिए आती है और वो गुड बाय के चलते उसके साथ एक फाइटिंग करती है, यानी कि गुड बाय के लिए वो फाइटिंग का इस्तेमाल करती है ताकि वो एक दूसरे को गुड बाय कह सकें। और हम देखते हैं कि लिटरली इस फाइटिंग में जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है यानी कि एलन, वो काफ़ी ज़्यादा जीत रहा होता है। और हमें पता चलता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने बहुत सारे कार्ड्स बनाए हैं और जिसकी वजह से उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और फाइनली हम देखते हैं कि वो लिटरली इसी तरीके से फाइनली हरा देता है उस क्यारा को। बट हम देखते हैं जो कैरेना होती है वो उससे हारने के बाद कहती है कि क्या सच में हार गई। बट तभी हम देखते हैं कि जो एलन होता है वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे लगता है कि ये हमारे बीच में ड्रॉ है, तो अगली बार हम जब फ्यूचर में मिलेंगे तो हम इसको पक्का पूरा करेंगे मैडम। इसी तरीके से वो कैरेना से गुड बाय कहता है और उसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली वहाँ पे वो एक्स बॉय भी आ जाता है, जो कि हमारे एलन के लिए एक गिफ्ट लेके आया होता है। क्योंकि उसको आपको याद होगा कि शुरू के कुछ एपिसोड में जब वो उस एक्स बॉय के घर के पास से गुजर रहा था तो उसने कहा था कि वो वहाँ से एक हथियार जरूर बनवाएगा, इसलिए वो उसको गिफ्ट में एक हथियार देता है। और हम देखते हैं कि फाइनली सभी लोग उसको गुड बाय कहते हैं और एलन वहाँ से निकल जाता है। और फाइनली हम देखते हैं कि वो उस बॉर्डन के उस बग्गी में बैठा होता है और फाइनली उनके ईस्ट स्टेट जा रहा होता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो अपने फादर और मदर को गुड बाय कहता है और यहीं पे जो हमारा एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।